अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2 की रीडिंग, जिसका नेम है लैंड एंड वाटर, यानी कि ज़मीन एंड पानी। जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो लैंड और वाटर से मिलकर बनी हुई है, और तकरीबन ओशन, समुंदर वगैरह या दरिया वो भी जो है वो ज़मीन में पाए जाते हैं। और ये तकरीबन इन्होंने हमारी अर्थ के 2/3 सरफेस एरिया को कवर किया हुआ है। जैसे ये देखें, मैं आपको बताती हूँ कि ये लैंड है हमारी पूरी, ठीक है, पूरी अर्थ है। अर्थ का तकरीबन 70% जो है वो वाटर से मिलकर बना हुआ है, 30% जो है वो जस्ट यहाँ पे लैंड है। जो लैंड समुद्र के करीब होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोस्ट, और ये बहुत लो होती है। जब ये सी लेवल तक चली जाती है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सी लेवल इसका है। कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे हाई माउंटेन्स होती हैं, और ये तकरीबन जो इनकी हाइट है वो 8000 मीटर भी सी लेवल से चली जाती है। जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल के अंदर है, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन है, और इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 8848 मीटर हाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज एरिया ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशन, एंड स्मॉलर एरिया को हम लोग बोलते हैं सीज। जो अर्थ का लार्जर एरिया जहाँ पे वाटर होता है उसको हम लोग ओशन बोलते हैं, जो स्मॉलर होता है उसको सीज़ बोलते हैं। सीज़ क्या है? सीज़ यूजुअली सॉल्ट होता है, जबकि जो ओशन होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डेप्थ में होता है। यहाँ पे जो है वेव्स भी होती हैं समुद्रों के अंदर, ओशंस के अंदर वेव्स वगैरह भी होती हैं। यहाँ पे है द वाटर इन द सी इज़ ऑलवेज मूविंग अबाउट, दिस मूवमेंट आर कॉल्ड करंट। व्हेन दिस इज स्टॉर्म एट सी, विंड कॉजेज हाई एंड रफ एरिया, यू शुड नॉट गो टू अ साइड इन स्टॉर्मी वेदर, इट इज़ डेंजरस। यहाँ पे वो ये बात बता रहे हैं कि जो समुद्र का पानी है वो हर टाइम मूव करता रहता है, ठीक है। इसकी मूवमेंट को हम लोग करंट्स बोलते हैं, यानी कि वेव्स वगैरह। जब भी कोई तूफ़ान वगैरह समुद्र में आता है या हवा तूफ़ानी हवा चलती है, तो होता क्या है, ये वेव्स जो है वो रफ़ वेव्स जो होते हैं वो समुद्र से बाहर निकलती हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपको जब स्टॉर्मिंग वेदर हो तो आपको सी साइड पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस हो सकती हैं और किसी की डेथ का बाइस भी बन सकती हैं। डीपेस्ट पॉइंट जो ओशन का है, जो पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, वो है मेरीना ट्रेंच। इसकी जो है वो हाई जो डेप्थ है इसकी 11,022 मीटर जो है वो ये गहरा है। ऑन द लैंड देयर इज़ अ हिल एंड माउंटेन, दूसरी साइड पे जो है लैंड पे माउंटेन्स भी हैं, चोटियाँ भी हैं। हिल्स आर नॉट हाई एंड स्टीप एज माउंटेन, तो ये हाइट पे नहीं होती। और जो लो एरिया होता है हिल्स और माउंटेन के दरमियान, इसको हम लोग वैली बोलते हैं। और जो हाई एरिया लैंड का होता है इसको हम लोग प्लेटिया बोलते हैं। फ्लैट लैंड एट लोअर लेवल आर कॉल्ड प्लेन्स, जो लोअर लेवल होता है उसको हम लोग प्लेन्स बोलते हैं। जो हाई एरिया उसको प्लेटिया, और जो लोअर होता है उसको हम लोग प्लेन्स बोलते हैं। Some part of the land have very little water. These places are often sandy and rocky are called desert. कुछ पार्ट लैंड का ऐसा है जहाँ पे बहुत कम पानी होता है, जहाँ पे ज़िंदगी जो है वो गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो प्लेसेस है जहाँ पे जो रेतली इलाका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेजर्ट। कुछ पार्ट इन सम पार्ट ऑफ द अर्थ देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइस एंड स्नो, इट इज़ वेरी कोल्ड, वेरी हाई माउंटेन्स आर ऑफ्टन कवर्ड बाय स्नो, इन अदर पार्ट्स देयर आर थिक फॉरेस्ट। वो कह रहे हैं कि कुछ अर्थ का एरिया ऐसा है जहाँ पे आइस और बर्फ़ वगैरह स्नो काफ़ी होती है, और ये बहुत ठंडा इलाका होता है। यहाँ पे जो माउंटेन्स होती हैं उनको माउंटेन्स वगैरह उनको जो स्नो ने घेरा हुआ होता है बर्फ़ में। और इसके तो दूसरे पार्ट हैं ये, इन इलाकों में ज़्यादातर जो है वो जंगलात वगैरह होते हैं, यानी कि थिक फॉरेस्ट वगैरह पाया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होते हैं, थिक फॉरेस्ट होते हैं, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी जो लाइफ जो है सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज़ कॉल्ड आइलैंड। अ बॉडी ऑफ वाटर कवर्ड बाय लैंड ऑल साइड इज़ कॉल्ड अ लेक, मतलब जिसने वाटर ज़मीन का वो एरिया जिसको जो है चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, इसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। और जो वाटर है, वाटर को जिसने घेरा हुआ होता है चारों तरफ से, उसको हम लोग लेक बोलते हैं। We get fresh water from lakes and rivers. Rivers begin in the mountain and flow down into lakes or sea. It is important to keep our lakes and river clean. Polluted, dirty water causes animals and plants life. It is so become disease and died out. This upsets the cycle of nature and causes more problems.
लास्ट में वो लोग ये बता रहे हैं कि जो हम लोग जो फ्रेश वाटर हासिल करते हैं वो हम लेक्स और रिवर वगैरह से हासिल करती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें अपनी लेक्स को और रिवर्स को जो है वो क्लीन रखना चाहिए। अगर डर्टी होंगी, गंदी होंगी, तो क्या होगा कि जो उस वाटर के पीने की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह जो है उनमें डिजीज़ पैदा हो सकती हैं, या कुछ एनिमल्स मर भी सकते हैं। तो जो जितना भी नेचर का लाइफ साइकिल है वो अपसेट हो सकता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती हैं। इसलिए हमारे जितने भी रिवर्स और लेक्स वगैरह हैं इनके अंदर गंदगी वगैरह नहीं फेंकनी चाहिए, इनको क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि यही पानी जो है वो हम आगे जो हमारे घरों में जा रहा होता है और हम लोग इनको यूज़ करते हैं पीने के तौर पे। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो सेकंड चैप्टर की रीडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इनकी जो है वो क्वेश्चन आंसर वगैरह स्टार्ट करेंगे।